हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं इस वीडियो में और क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस फिर से न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस भी कवर अप होंगे, है ना। वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे स्पीड के, वेलोसिटी के। अब फिर से कंबाइन, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सारी चीजें कंबाइंड ही है ना। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली ये क्या होते हैं मोशन, है ना। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन द टॉपिक एक्सेलरेशन। आई होप आपको चीजें बच्चा समझ आ रही होंगी। धीरे धीरे सब क्लियर आउट होता जाएगा। आपको थोड़ा सा समय लगता है क्लास 11th में सेट होने में, फिर आपको इतना मजा आएगा ना इस क्लास में। और फिजिक्स से तो बच्चा प्यार हो जाएगा आपको। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप और हम मिलके शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक एक्सेलरेशन, है ना। बस मेहनत करते रहिए और सब मजा आने लगेगा आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टफ लगता है, सब सेट हो जाते हैं ना। चलिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेफिनेशन में बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration। क्या है बच्चा एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और क्या कह सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम का मतलब चेंज इन टाइम, जो टाइम हुआ है पूरे टाइम से डिवाइड कर दो जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। सपोज बच्चा, हम इनिशियली वी वेलोसिटी से चल रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां समझिए, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे हमारी वेलोसिटी हो रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पे पहुंच के हमारी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। और ए से बी बच्चा जो हमने टाइम लगा पहुंचने में, वो लगा 2 सेकेंड। तो जो हमारा एक्सेलरेशन आया, जिसको हम बोलेंगे ए से बी पॉइंट के बीच का एवरेज, वो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज कितना है बच्चा, चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टी। चेंज हमेशा कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज का अपन चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, 6/6 माइनस 2। 6 हो गई, पहले कितनी थी, 2 थी। 6 माइनस 2 कितनी देर में हुआ है ये, 3 सेकेंड्स में। सॉरी, कितना लिया था हमने, 2 सेकेंड्स में। तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कहानी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये अभी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं समझाने का। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है, एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन नहीं आता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली ड्यू टू एक्सेलरेशन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, मैं कह रहा हूं बढ़ेगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है। जितना ज्यादा घटेगी उतना ज्यादा फिर भी रिटार्डेशन है। फिर क्या होगा, रिटार्डेशन। चर्चा करेंगे इस बात पे। अभी सिर्फ ये समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्लियर बात है। अभी इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एवरेज चेंज, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का ये क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने एवरेज स्पीड देखी थी, एवरेज वेलोसिटी देखी थी, ऐसे ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। और आप कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 पॉइंट के बीच का। यस और नो, मे बी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी रास्ते में वेरिएबल हो सकता है।
तो हम इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे बच्चा? इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, है ना। डेफिनेशन नोट पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। सर मिटा दिया, पॉज ही नहीं कर पाए, अरे बैक जाके पॉज कर लो, है ना। पॉज जाके क्या कर लो, बैक कर लो, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी क्या है? एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाय डीटी। अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डीवी बाय डीटी क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। डीवी बाय डीटी क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस चेंज क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये एवरेज। इतनी बातें क्लियर है? आओ इस पे और चर्चा करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। मतलब एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसका डायरेक्शन कहां होता है? इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना इसका, and its direction is in the direction of change in velocity। इसका डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, लोड मत लेना। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चा इसका डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन कहां होता है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें, ये नोट कर लो, यहां लिख देता हूं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी खुद होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम से डिवाइड किया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी क्लियर? यस और नो? डन है? आगे बढ़े? ओके, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैसे? मान लीजिए बॉडी चल रही है और वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल। आओ देखें फटाफट तीन इसके पॉइंट। एक्सेलरेशन कैन बी बच्चा, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना, एंड जीरो। ये तीनों हो सकता है। देखते हैं कैसे फटाफट। तो समझिए एक पॉइंट से बी पॉइंट पर पार्टिकल चल रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो कहता है? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो v2 और v1 बच्चा दोनों क्या है? सेम, है ना। जनरल सी चीजें आपको पता भी होंगे, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वो मेन है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, v1 इज इक्वल टू क्या है? v2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? जीरो। नेक्स्ट, अब मैं कहता हूं एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, है ना। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? 2, यहां पर कितनी हो गई? 6। टाइम कितना लगा? बोलो टाइम कितना लगा? 2। तो देखो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया? पॉजिटिव। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, समझ में आया। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां हुआ? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो चेंज कहां है? आगे की तरफ तो है। चेंज क्या आया? पॉजिटिव आया ना। चेंज क्या आया? पॉजिटिव आया। चेंज क्या आया? पॉजिटिव आया। और ये डायरेक्शन हमने क्या मान रखा है? पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी कहां आई? पॉजिटिव में ही तो आई। तो पॉजिटिव चेंज हुआ ना, तो मतलब डायरेक्शन इसी तरफ हुआ। समझ में आया? आइए और बात करते हैं। अब सुनो एक नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन सुनो।
बेटा जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी घटती है, डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब उस बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक ये पार्टिकल है, एक कार है, यहां से यहां जा रही है, यहां पर उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर ने लगाए ब्रेक, ड्राइवर ने क्या लगाए? ब्रेक। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए बच्चा, तो यहां पर आके वो रेस्ट पे हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। कंडीशन ले रहा हूं मैं, है ना। यहां से बॉडी चली, वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाया और वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल? जीरो। और मैंने कहा जो टाइम लगा वो लगा यहां पर 1 सेकेंड। कितना लगा? 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालते अपन इस जर्नी का, तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल को u से। तो फाइनल कितनी हो गई? जीरो। इनिशियल कितनी थी? -6। टाइम कितना लगा? 1। तो कितना आ गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो जो चेंज हुआ है वेलोसिटी का वो क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन हमने क्या माना था? इस तरफ, है ना। अगर प्लस इस तरफ है तो माइनस इस तरफ हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक डायरेक्शन प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है। और प्लस माइनस हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। सपोज हमने ईस्ट क्या मान रखा है? प्लस, तो वेस्ट क्या है? माइनस। तो मतलब आंसर माइनस आया तो किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। माइनस प्लस सिर्फ हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन। याद रखो, आपने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है। इमेज फॉर्मेशन में प्लस माइनस आता था इमेजेस, है ना, साइड। तो वो हमें बस ये बता देता था किस साइड इमेज बनी है ना, और रियल है कि वर्चुअल। सिमिलरली ये भी हमें साइड से बताता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव। और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। ये चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आई ना, चेंज इन वेलोसिटी तो -6 है ना, नीचे टाइम 1 था, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? -6। तो -6 कहां है? इस तरफ, मतलब माइनस कहां है? इस तरफ। तो चेंज इन मतलब एक्सेलरेशन कहां था? इस तरफ। तो जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, गाड़ी के मोशन के, किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, तो वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी घटती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चा हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉइंट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा रिटार्डेशन तो आप समझ नहीं पाओगे, तो याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, या तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा है रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। क्लियरिटी है? तो आपको क्लियर है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? चलिए आइए मिलके आप और हम करते हैं क्वेश्चंस। क्या करते हैं? क्वेश्चंस। तो एक्सेलरेशन को एवरेज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और t है टाइम। छोटा सा क्वेश्चन ले लो जो हम करवा चुके हैं आपको, है ना, अब भी दिखाया। ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज, acceleration of a body is 3 meters per second square. 3 meter per second square. It starts from rest. It starts from rest. What is its velocity? What is its velocity after time equal to 5 seconds? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट, समझा देता हूं। एक बॉडी है, कार होगी, कुछ भी हो सकता है, बाइक हो, साइकिल हो, ऑटो रिक्शा हो, आप खुद हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट से चालू हुई है, मतलब स्टेशनरी थी, रेस्ट पे थी, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताना है। एक्सेलरेशन होता है बच्चा v इक्वल v माइनस यू बाई 2। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 3।
फाइनल वेलोसिटी बतानी है, रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, आसान है, -0 डिवाइडेड बाय टाइम कितने के बाद 5, तो 3 इंटू 5 इज 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया वेलोसिटी कितनी हो गई, इस तरह से लिख देता हूं, v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है। तो देखो जब नॉर्मली एक्सेलरेशन दिया हो जो कि कांस्टेंट हो, है ना, वेरिएबल फंक्शन होगा टाइम का, मतलब एक्सेलरेशन ही बदल रहा है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, टी दिया हो u दिया हो तो v निकाल लेंगे, v दिया हो u दिया हो a पूछा हो तो भी निकाल लेंगे, है ना। इसमें से कोई भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हेन इट्स एवरेज बात हो रही है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। डन। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बदल रहा होगा तो क्या करेंगे, फंक्शन होगा किसी टाइम का। आओ देखते हैं, जैसे हमने स्पीड के फंक्शन देखे थे, है ना, टाइम का फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन देखा था, डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने और बढ़िया नीट में आए हुए, जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आइए सुनिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन सुनना, अब बस क्वेश्चन है, कंसेप्ट था खत्म हो गया, इतनी है एक्सेलरेशन। इसके बाद डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है, a displacement of the particle is given by, displacement of a particle is given by। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, बट वहां पर सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, क्या मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ, डेफिनेशन वही होती है, उसको मत बदल देना, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन अकेली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली गिव्स यू व्हाट, ओनली गिव्स, अरे स्पीड भी किसकी वजह से बदलेगी, एक्सेलरेशन की वजह से बदलेगी। स्पीड जो बदल रही है, सपोज मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या फिर कैसे भी हो रहा है और स्पीड भी बदल रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन की वजह से बदलती है, लेकिन स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो यहां से सिर्फ ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो एक्सेलरेशन, बट ओनली इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन देता है, वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आल्सो गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया, स्पीड भी एक्सेलरेशन की वजह से मिलती है, बट डायरेक्शन चाहिए होता है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहानी क्लियर, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, ये हमें सब आता है, नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है। क्वेश्चन में अगर स्पीड का फंक्शन दिया हो तो उसका चेंज भी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। आइए, मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, मोशन ऑफ एन बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन लाइक 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 1 एक्सेल। The displacement of a equation, the displacement of a body as a function of time is given by, क्वेश्चन क्या है, the displacement of a body as a function of time, मतलब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। So the displacement of a equation with respect as a function of time is given as x equal to 2t cube plus t square plus 1. What is the acceleration at time is equals to 2 seconds। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो एक चीज तो आपको कंफर्म होनी चाहिए, एक्सेलरेशन के अगर इंस्टेंटेनियस इक्वेशन चाहिए तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dv by dt, ये हमें पता है। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन। क्या बात समझ में आया, हाँ सर अपना हम समझ चुके हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। So we have a displacement equation, but we require a velocity equation to differentiate, then only we can get acceleration। Is it clear to all? Yes or no? हाँ चलिए, so what we will do, we will differentiate the displacement equation
सो वी विल गेट अ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो ये आ गया। अब हमें पता है डिफरेंशिएशन x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ कौन है, t का होना है यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा आगे, 6t² प्लस 2t, 1 का हो जाएगा 0। सब पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, है ना। अब अपन डायरेक्ट करेंगे, इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, चीजें नॉर्मल है ना। n आगे आ गया, 6 हो गया, t की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, प्लस 2 आगे आ गया 1 माइनस 2t, यस और नो। so this is a required velocity equation, 2t² plus 2t, clear dm। now we know that what is acceleration, acceleration is an instantaneous change of velocity dv by dt। तो इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर 2 आगे आ जाएगा तो 4 हो गया, 2 की t की पावर 2 माइनस 1, तो 1 बचा, और 2t का 2। so this is a required equation of acceleration 4t plus 2, 4t plus 2। एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई, तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसमें रख दो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 4 इंटू 2 प्लस 2। सो योर आंसर इज 4 टू 8 प्लस 2 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 टू 8 प्लस 2। Is it clear to you? What we have done? We have just differentiated the equation of displacement with respect to times. We got the equation of velocity. Again we have find differentiate the equation of velocity, we got the equation of acceleration। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर, अगर हमारे पास x की इक्वेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की मिलेगी एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएट कर दो ऊपर से नीचे। x को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। सिमिलरली पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन हमें देता है उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें वापस मिल जाता है। कौन वापस कर देता है, इंटीग्रेशन। याद है ना, सब पढ़ाया है दोनों वीडियो में ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो पढ़िए फिर से। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या है ये, और ये क्या करते हैं। एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एज आई एम क्लियर टू एवरीवन, कहानी क्लियर है? हाँ सर, मजा आ गया, अभी और मजा आने वाला है। चलिए बता दूं, सबसे पहले एक ही चीज सीखनी है। देखो बच्चा, एक मैकेनिक होता है, उसको गाड़ी सही करनी तो आती है, लेकिन उसको अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता तो गाड़ी ठीक करेगा कैसे, है ना। आपको पता है कि आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। तो आप बढ़िया से पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लीजिए। आई होप आपको आता होगा जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। और इसके वीडियो भी डाले हुए हैं लिंक में, लिंक गिवन है तो देख लेना। क्वेश्चन, क्वेश्चन, acceleration of a particle is given by 2t plus 1। acceleration of a particle is given by as a function of time 2t plus 1। ये acceleration है, ये time है, बोल दिया है क्वेश्चन में। the acceleration of a particle as a function of time is given as a equal to 2t plus 1। what is the velocity, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, what is the velocity and displacement of the particle, what is the velocity and displacement of the particle after time equals to 2 सेकेंड। मैं 2 ले लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होगा तो 2 की टाइम की तो वैल्यू रखनी है। ट्राई करिए जब तक मैं पानी पी लूं। प्यास लगा दिए, कंटिन्यूस बोलना ही बोलना होता है बच्चों, सामने एक तो आप बैठे नहीं हो, नहीं तो थोड़ी बातें आपसे कर लें, मजा आने लगे। कुछ आप सुनाओ, कुछ हम सुनाए, कुछ आपकी किस्से, कुछ मेरे किस्से। अब काय के किस्से मेरी मेरे चल रहे हैं, आप सुन रहे हो।
क्या बात क्लियर है? नीचे मेरा सेटअप लगा होता है सब, मतलब चौक वॉक पानी कैमरा एक्शन। ठीक, एक बार वीडियो देख लूं, बहुत बढ़िया मजा चल रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है पार्टिकल की, आपसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के बाद, मतलब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो जब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे ही पूछा है, जब आपको कोई रेंज नहीं दी हुई है, तो क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस। क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस। तो हमें काहे की इक्वेशन चाहिए, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी मैंने आपको सिखाया है, ऐसा लिख लिया करो, एक्स वी और ए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करते आएंगे, डी लिख लो, डिफरेंशिएट करते आएंगे तो ये मिलेगा, एक्स की जगह वी की जगह ए, और इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये मिलेगा। तो क्या करना है यहाँ, इंटीग्रेशन। क्या करना है यहाँ, इंटीग्रेशन। ए इज इक्वल्स टू 2t+1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ db बाई dt, क्योंकि बच्चा एक्सेलरेशन होता है db बाई dt, है ना। मतलब ये किसकी इक्वेशन है, dv बाई dt की इक्वेशन है। अरे हाँ कि ना, अब आपको आ गया होगा अच्छे से। तो dv बाई dt को हम लिख सकते हैं 2t+1, क्योंकि जब हम इन डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे dt होता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में dt होता है। ठीक, क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखिए v का dv का v, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी x की पावर n का x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, है ना। चलिए, तो 2t का इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर कितनी है 1, तो 2t, 1+1 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 1+1 2 प्लस 1 इंटू dt का इंटीग्रेशन t, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो dt का t, 2 से 2 कैंसिल। So this is your required velocity equation t² + t। समझ आया? इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया होगा तभी ये मिली होगी। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन ने हमें वापस कर दिया। समझ आया? जो डिफरेंशिएशन करता हुआ हमें देता है, इंटीग्रेशन हमें वापस देता है। क्या बात ठीक है? बस, तो वेलोसिटी निकालनी है किस पे, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो लो वैल्यू रख दो। तो 2² + 2, तो 2² 4 + 2 = 6 मीटर पर सेकेंड। देख लिया करो, कभी कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो आप सही कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कंसेप्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली, वेलोसिटी टाइम इक्वल टू 2 सेकंड रखा तो वेलोसिटी मिल गया। अरे हाँ कि ना, समझ आया? आसान है? हाँ सर बहुत ही आसान है, तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन दोस्त क्या था, अब हमें x बताना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे इसी बॉडी का, इसी पार्टिकल का जो ये चल रहा है इस एक्सेलरेशन पे। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, क्या है, t² + t। किसकी इक्वेशन है, वेलोसिटी की। मतलब वेलोसिटी आता कहां से, dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, तो t² + t। तो इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू t² + t dt, dx इज इक्वल्स टू t² + t dt। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो हम x की इक्वेशन मिल जाएगी। अरे हाँ कि ना, बस यहाँ वहां लिखना पड़ता है, v को क्या लिख लिया, dx बाई dt। जब x का डिफरेंशिएशन किया होगा तब तो v मिला होगा, तो जब v का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कौन मिलेगा, x। थोड़ा लिखना ऐसे फॉर्म में पड़ता है, dx बाई dt, dt वहां पहुंचा दिया, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो d के साथ होना चाहिए। तो x t, फिर से देख लो, x की पावर n का x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो बच्चा लोग x की पावर 2+1 3, नीचे 2+1 3 प्लस t की पावर 1, तो 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो ये मिला होगा, इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो ये मिला होगा। तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया तो x आ गया। तो अब x इक्वल टू कहां पे पूछा है, 2 पे। अरे यस और नो, 2 की वैल्यू रख दो, तो 2³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2² डिवाइडेड बाय 2, कहानी खत्म। तो 2 का क्यूब हो गया 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस
2 का स्क्वायर 4/2, तो ये तो बचा 2, यू कैन सॉल्व इट नाउ। जगह नहीं बच रही यार, इस तरफ तो मिटा लेना, यहां कर देता हूं, बाकी आप कर लोगे अब आई होप। 8/3 प्लस 2, 8/3 means 2.66 something plus 2, अरे yes or no, so which is equals to 4.66 मीटर पर मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाला है ना, तो ये क्या आया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4.66 मीटर। एक क्वेश्चन आ गई, अरे हाँ की ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, जो पूछा जाएगा वो कर सकते हैं। अरे हाँ की ना, समझ आया। आइए अब कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे नीट के लेते हैं, देखते हैं, आओ आगे बढ़े। समझ गए, अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ है ये, आपके स्कूल्स में बोर्ड में बहुत है, सब जगह बहुत है, यही कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या है फिर, कितने ही क्वेश्चन बना लो। अरे हाँ की ना, हाँ सर समझ आ गया, अरे बोलो भाई समझ आ रहा है तो सर कहां से बोलें, कमेंट ही कर सकते हैं तो कर दो। और बच्चा लोग प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये सब आप देख ही रहे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट शेयर इट विथ योर मैक्स टू मैक्सिमम फ्रेंड्स। मे बी देखो बहुत यूट्यूब पर वीडियो है, मे बी किसी को ये अच्छा लग जाए, किसी को मेरा मेथड समझ में आ जाए, हर बच्चे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बच्चा यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, और मैं बहुत लोगों को मानता भी हूँ, एक से एक लोग पढ़े हुए हैं, एक से एक लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो वॉट एवर मे बी द सब्जेक्ट, सब अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं तभी पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे लोग हैं, है ना। बट शायद किसी का किसी को समझना है, या मेरा किसी को अच्छा लग जाए, तो जस्ट शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स टू हुएवर मे यू नो इन योर सेम क्लासेस, और डिफरेंट क्लासेस वीडियोस के भी हैं तो उनके को भी आप अपने सीनियर जूनियर्स को भी सेंड कर सकते हैं इफ दे मे लाइक। ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, बस इतना सपोर्ट करिए और मेरे साथ मिलके पढ़ते जाइए, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो 11th क्लास में हम हारेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। मैं पढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा, आप पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो आइए एक नीट का क्वेश्चन उठाते हैं, वो आपसे एक पार्टिकल की इक्वेशन दे रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। The displacement of a particle as a function of time is given to you, x is equals to values, क्वेश्चन लिखा रखा है मेरे पास, x plus 8 plus 12t minus t cube, सॉरी चौक है, उड़ती रहती है, अंदर जाती रहती है। तो क्वेश्चन समझा देता हूं, लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, नीट में आया हुआ है ईयर 2012 में, और इस तरीके के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हुए हैं जेई मेंस में। कंसेप्ट यही होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। A particle whose displacement is given by x equals to 8 plus 12t minus t cube. This is the equation of a displacement of a particle with respect to time. भी आपसे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। The retardation of the particle when its velocity becomes 0. ध्यान से सुनना, तो बोल रहे हैं पार्टिकल का रिटार्डेशन बताइए, मतलब जो भी एक्सेलरेशन निकालना है ना, when its velocity is equals to 0। समझ में आया, जब वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल का हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन। आसान नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक्सेलरेशन बताना है तो हमें वेलोसिटी की भी इक्वेशन चाहिए और एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास, x is equals to 8 plus 12t minus t cube। सो x is equals to, समझ गए क्या करना है, a displacement of a particle is given by 8 plus 12t minus t cube। एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का या रिटार्डेशन जब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। समझ गए, बहुत आसान है, दिमाग से सुनना। तो पहले तो इक्वेशन चाहिए वेलोसिटी की, तो वहां से कुछ मिलेगा, तो 8 is equal, x is equals to 8 plus 12t minus t cube। सो dx by dt करेंगे तो हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी, वेलोसिटी की। तो 8 का तो हो गया 0, 12t का हो गया 12, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
12t का कितना हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, है ना, माइनस 3t स्क्वायर। अब देखना यहां से जो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिली है वो मिली है 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक, यहां पर आओ, मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन और निकालता हूं, आपको समझाऊंगा ये कर क्या रहा है। वेलोसिटी बेसिकली एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो आएगी उसमें टाइम चाहिए जब वेलोसिटी जीरो हुई होगी। एक्सेलरेशन की इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगी, टाइम, पहले अपन निकाल लेते हैं, मैं आपको फिर और समझा देता हूं। तो वेलोसिटी, हम एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, db बाय dt। एक्सेलरेशन कितना आ गया, डिफरेंशिएट करना है किसको, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी है 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 60। देखो v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करो db बाई dx, तो किसकी इक्वेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन की। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 का हो जाएगा 0, 2 आ जाएगा आगे माइनस 6t, है ना। t का क्या होता है, टी टू दी पावर, डिफरेंशिएशन कर रहा है n इंटू टी की पावर n माइनस 1। अब एक्सेलरेशन मुझे चाहिए है तो मुझे t की वैल्यू चाहिए क्योंकि ऑप्शंस पॉइंट में थे 20, 24, 0, 6 और 12। तो व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो रखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 0, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 इस तरफ आएगा तो माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। समझ आया, 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2 सेकेंड्स। फिर से सुनना, क्वेश्चन अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू ये रही, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला। उन्होंने ये पूछा जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो वेलोसिटी 0 किस टाइम पे हुई है वो मिल गया हमें, वेलोसिटी रखा है 0, तो 0 इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, है ना, ये क्या है 3t स्क्वायर। सॉल्व कर लिया तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, 4 इक्वल टू t स्क्वायर, तो t कितना हो गया अंडर रूट 4 विच इज 2 हियर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, है ना, -6 और वेलोसिटी इक्वल टू 0 पे टाइम कितना हो गया है, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है -60, तो इनटू 2, तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उन्होंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द रिटार्डेशन, व्हाट इज द retardation of this particle whose equation of displacement is given to you when velocity is equals to 0। तो रिटार्डेशन पूछा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी था। समझ आया, यस और नो, क्लियरिटी है, डन, समझ गए। वंस लेट मी चेक द वीडियो, फाइन, आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत नहीं, बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखो नीट का, जेई मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों कंसेप्ट पकड़ना है हमें, है ना। क्वेश्चन तो कितनी बना लो, आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया बनेंगे क्वेश्चंस आप पे। उठा लो आप कोई भी किताब, कोई भी बुक उठा लीजिए एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन सुनो। एक और बढ़िया क्वेश्चन, मैं बढ़िया बढ़िया उठा रहा हूँ, इसी तो देखो जो हमने कराए हैं उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं नीट में, जेई में, तो वो तो कंसेप्ट की बात है। आप सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज b इक्वल टू dt। ध्यान सुनना, उन्होंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम एज ए फंक्शन ऑफ b इंटू टी। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला है ना, सर समझा दो। जो एक्सेलरेशन है ना, वो बढ़ रहा है किस टाइम से, b इंटू टी के हिसाब से। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन किसी बॉडी का कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जो उसका बढ़ने का रेट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन बता देता हूं ईयर का, ये आया हुआ है 1995 में। सर इतना पुराना, लेकिन क्वेश्चन देखो दम है क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी इंटू टी। क्लियरिटी है। और पार्टिकल जो रेस्ट से चालू हुआ है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नो, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी आपको पार्टिकल की दी हुई है वी नॉट। क्या दी हुई है, वी नॉट। तो उन्होंने ये पूछा है
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इक्वल टू t सेकेंड। सर क्या तो लिख दियो, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक, अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, है ना, मूव कर रहा है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विद b इंटू टी। मतलब जो a की इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, b इंटू टी, मतलब t बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। तो आफ्टर टाइम इक्वल्स टू t, आफ्टर टाइम इक्वल्स टू t, है ना, टाइम इक्वल टू टी के बाद उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है पार्टिकल का, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार इक्वेशन लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है, इक्वेशन, है ना। तो हमें वो इन चार ऑप्शन में से, हम ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, अपन सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने ये बोला एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है विद फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज b इंटू टी, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। तो टाइम इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। समझ गए, टाइम इक्वल टू टी पे क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू दी हुई है बी टी इंटू टी। मैं बता रहा हूं गलती क्या करते हैं, तो वी नॉट प्लस हाफ इंटू बी टी स्क्वायर। सबसे पहले यही आता है दिमाग में, सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, काम हो गया, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, यस और नो। लेकिन ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं रखना है, हमें इसी मेथड से करना है, क्योंकि जो आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन रखा है ना अभी, वो कांस्टेंट करके रख दिया b इंटू टी, बट एक्सेलरेशन t टाइम में कुछ और हो चुका होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम b इंटू टी, मतलब एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो ध्यान से सुनिए सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हिच इज इंक्रीजिंग एज b इंटू टी। तो एक्सेलरेशन होता, हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन होता क्या, dv बाई dt तो होता है, तो dv बाई dt क्या दिया हुआ है, bt। अरे यस और नो, dv बाई dt क्या दिया हुआ है, bt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसकी इक्वेशन मिलेगी हमें, वेलोसिटी की। तो इंटीग्रेशन कर लो, यस और नो। तो इंटीग्रेशन dv इंटू बी टी, है ना, और यहां पर क्या लिख देंगे, dt। समझ में आया। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम dv का, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी v की, और v की इक्वेशन क्या हो गई हमारी बच्चा, b इंटू टी स्क्वायर बाय टू। b तो कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, अरे हाँ की ना, b क्या है, कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, प्लस सी, सम कांस्टेंट सी, जो कि क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, अरे हाँ की ना, डन है। आओ अब इसी को हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्या सॉरी इंटीग्रेट। हमें पता है क्या, ये क्या है, dx बाई dt ही तो v होता है। v क्या होता है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका, पहले तो इसकी बराबर है बी टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, है ना, बी टी स्क्वायर बाई टी प्लस सी। तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें dx कैसे लिख सकते हैं, बी टी स्क्वायर प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट c इंटू डी टी। समझ आया। इसको करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने बताया था कभी कभी कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल। तो यहां पर जो इक्वेशन बनी x की, वो क्या बनी, बी टी स्क्वायर, तो टी क्यूब 3 आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 6 प्लस सी टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे डी टी सी कॉन्स्टेंट का सी टी। अरे यस और नो, इंटीग्रेशन जीरो से लिमिट। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। क्यों, यहाँ टाइम इक्वल टू जीरो रखो, क्योंकि उन्होंने बोला है इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, जीरो। यहाँ से c की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस इक्वेशन को आप देखिए, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू चाहिए ना हमें। जब भी हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है, ठीक, तो हमने यहाँ पर लगाया, यूज किया। अभी वहां नहीं करने की जरूरत पड़ रही थी इसलिए नहीं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन मांगी है। तो आप देखो इनिशियल पे टाइम क्या है, जीरो। तो जो इनिशियल पे वेलोसिटी भी कितनी होगी, v नॉट एट
टाइम इज इक्वल्स टू जीरो एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, और ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट, कितनी हो गई, वी नॉट। तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई वो आ गई बी टी क्यूब बाय 6 प्लस वी नॉट इंटू टी, और ये ऑप्शन था। समझ आया आपको? हमें एक्सेलरेशन दिया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बी इंटू टी, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिली, वहां से वेलोसिटी की इक्वेशन कांस्टेंट की हमने, अब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते इस कांस्टेंट को, वहां तो मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालना था तो इक्वेशन में रख देते, वहां चल गया था। यहाँ क्योंकि पता है आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था और मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, हमने लगा दिया। कंडीशन दी होगी इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी नॉट, तो जब इनिशियली वी नॉट है तो हमने यहाँ लिखा एट टाइम इक्वल टू टी जीरो इनिशियली, तो यहाँ रख दिया जीरो, और वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जगह क्या रख दिया, वी नॉट, तो वी नॉट के बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट सी। अरे हाँ की ना, फिर से इसको क्या किया, इंटीग्रेट, तो किसकी इक्वेशन मिल गई, डिस्प्लेसमेंट की, और सी की वैल्यू क्या है, वी नॉट, तो ये था आपका आंसर। समझ आया कैसे आया, ये आया था 1995 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, यस और नो। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकते हैं, टाइम भी नहीं है, और क्या नहीं है, वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी, तो प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अब बात करेंगे बस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, एक्सेलरेशन की कहानी खत्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म समझ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म की, किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a particle covers equal distance in a equal interval of time, the motion is said to be uniform motion। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तो जब पार्टिकल क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर ऐसा होना है, अगर ऐसा होना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मैंने कहा मैं एक सेकंड में 2 मीटर चला, तो दूसरे सेकंड में भी कितना चलना चाहिए, 2 मीटर, तभी तो मोशन क्या हुआ बच्चा, यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो स्पीड है और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी और स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। तो जिस भी पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल्स या बॉडी जिसकी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों बोलता हूं बार बार, क्योंकि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाता है तो वेलोसिटी बदल जाती है, और वेलोसिटी बदलने के कारण मोशन एक्सेलरेशन भी आ जाता है, एक्सेलरेशन के कारण ही वेलोसिटी बदली जाती है, वो बातें अलग है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल का स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और इसका मतलब अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, मतलब ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना स्पीड बदल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। व्हेन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल whose acceleration is zero, the motion is said to be uniform motion, the motion is said to be uniform motion। I hope this is clear to you। डन, आगे बढ़े, यूनिफॉर्म क्लियर है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तो मजा आ जाएगा।
अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट, यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म। When a particle travels unequal distance in an equal interval of time, the motion is said to be non-uniform। फिर से सुनना, लिख नहीं रहा हूं डेफिनेशन, आसान सी बात है। अगर पार्टिकल हर सेकंड अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, तो जो मोशन है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। पहले क्या था? एक सेकंड में 1 मीटर, तो अगर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर, 2 मीटर मतलब टोटल बोल रहा था, एक सेकंड में 1 मीटर, दूसरे भी सेकंड में 1 मीटर, तीसरे भी सेकंड में 1 मीटर, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बदल जाए, पहले सेकंड में मैं कितना चला? 1 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना चला? 2 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना चला? 6 मीटर, फोर्थ सेकंड में कितना चला? 8 मीटर। तो ये क्या है? बदल रहा है, नो यूनिफॉर्म नहीं है। तो व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स unequal distance in an equal interval of time, the motion is said to be non-uniform motion। इसका मतलब कंडीशन क्या है? मतलब यहां से यहां जब पार्टिकल जा रहा है तो रास्ते भर उसका जो क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यहां कुछ और था कुछ टाइम में, यहां कुछ और था, यहां कुछ और था, और यहां कुछ और था। तो जब ये ऐसा हो कब सकता है? जब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो? चेंज। क्या हो रहा हो? चेंज। मतलब स्पीड बदलेगी तभी तो तेज या धीरे चलोगे। आगे स्पीड ही कांस्टेंट है, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो हर सेकंड में कितना चलोगे? 1 मीटर। लेकिन अगर स्पीड बदल गई तो अगले वाले सेकंड में क्या चलोगे? अगर कम हुई होगी तो कम चलोगे, बड़ी होगी तो ज्यादा चलोगे, है ना? तो अगर स्पीड एंड वेलोसिटी, speed and velocity is changing, the magnitude of speed and velocity is changing, the motion is non-uniform motion। मतलब acceleration is not equal to 0, मतलब acceleration है। तो accelerated motion को हम non-uniform motion बोलते हैं। accelerated motion, accelerated motion is accelerated motion is known as non uniform motion, non uniform motion। So if a particle covers unequal distance in an equal interval of time, the motion is said to be non uniform motion। और non uniform motion में कंडीशन क्या है? कि एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, तभी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। और ये कब बदलेगा? जब मोशन क्या हो? एक्सेलरेशन हो, है ना? समझ आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है 2 3, या एक्सेलरेशन भी बदल सकता है टाइम के साथ। तो मोशन हमेशा लेकिन क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, जीरो ना रहे, कांस्टेंट रहे या बदलता भी रहे, तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। आई होप uniform and non-uniform motion is clear to you। You can write the difference between all these things, yes or no। I hope speed, velocity, acceleration is clear to you। The questions is clear to you। कब differentiation करना है, कब integration करना है, कब कैसे चीजों को calculate करना है। So this is the whole concept for this particular topic I have delivered to you। Now it's your responsibility to do the practice of the question। देखो बच्चा, टीचर का क्या पाथ होता है मैं आपको बताता हूँ। टीचर का ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लो और समझ लो। आप क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। अब जब कंसेप्ट ने करना है तो वहां पर हमारा रोल आता है कि हमने आपको कंसेप्ट सिखाया, अगर ये दिया हो तो ऐसे काम करना है। समझ में आया? तो द रोल ऑफ द टीचर इज बेसिकली आफ्टर व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए, क्या गिवन है, क्या निकालना है, ठीक, फिर कंसेप्ट क्या लगाना है, फिर हमारा रोल आता है, जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है और बाकी सारे टीचर करते हैं। डन। अब उसके बाद कैलकुलेशन कहाँ, क्या कैसे करना है, फिर आपका रोल आता है। कैलकुलेशन में हमारा कोई रोल नहीं है, आप ही का रोल है। आप बचपन से कैलकुलेशन सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स है, फिर आपका रोल आ जाता है। सो जस्ट हैव प्रैक्टिस and learn the concept and try to do different types of questions regarding concept will be the same, question may be the different, है ना? ओके, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे, उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे हम, इक्वेशन, इसी सारी चीजों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और एक्सेलरेशन सबको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, बट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद. So next video, fourth, will be on equation of motion. Till then, have a good day, nice day, tata, bye bye, stay connected.